बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे 5A क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट्स जितने भी हैं A to F। और ये पहला जो है हमारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन है 12/x+3 = 2। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कि मैं अब कोशिश करूंगी कि आपको इस तरह कंप्लीट क्वेश्चंस को समझा दिया करूं ताकि मेरी वीडियो लेंथी ना हो। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ, इस तरह मुझे आसानी हो जाती है मोबाइल को हैंडल करने में भी और आपको समझाने में भी। तो अब ये देखें, यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन रखा हुआ है ये हमारे पास है एक फ्रैक्शन, ठीक है। और फ्रैक्शन में क्या होता है कि नीचे की जो वैल्यू होती है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, चाहे वो इतनी बड़ी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हम x+3 को डायरेक्टली उठाकर यहाँ लेकर जाएंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे विद 2 और यहाँ रह जाएगा अकेला 12। तो ये है 12 और ये x+3 मल्टीप्लाई होने चला गया है यहाँ पर, ठीक है। अब 2x मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, 2 3 6, तो 2x + 6 आ गया। 12 वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 6 को स्वैप करा के लेके जाएंगे इधर और 2x को यहाँ रहने देंगे, या आप 2x को इधर रख लें और 12 को यहाँ ले जाएं। इट्स अप टू यू, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बेहतरीन है कि अगर आप x को इस रो में रखें तो वह ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर भी एंड में जाके आपको x को इधर स्वैप करवाना ही पड़ेगा। अब 12 - 6 क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस के साथ था, यहाँ जाएगा तो वो माइनस के साथ जाएगा। 12 में से 6 माइनस हुए तो 6 आ गए। अब 2 का जो कोएफिशिएंट है ये x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड होने जाएगा 6 के पास। तो जब इसने 6 के साथ अपने आप को डिवाइड करवाया है, यहाँ देखें ना, यहाँ मैंने स्वैप करवा दिया उनको। तो ये चाहे ये स्टेप आप स्किप कर दें, ये वाला लिख लें। 2x को मैं इधर ले गई और 6 को इधर रखा है। अब मेरे लिए आसानी हो जाएगी 2 को यहाँ ले जाने में। तो यहाँ मेरे पास x है, 2 को मैंने स्वैप करवा दिया, यहाँ पर डिवाइड हो गया, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है। तो 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है विच इज 3। अब बी पार्ट है इसका 11/2x - 1 = 4। और इसको अगेन हमने, ये फ्रैक्शन है हमारे पास, नीचे वाला जो पार्ट है वो जाएगा इधर, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये रूल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करते हैं हम 11 को अकेला और 2x - 1 को उठा के ले जाते हैं 4 के पास। अब 2 4 = 8x, 4 1 = 4, 11 है और ये -4 है, ये सेम है ना, लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको एक साथ रखेंगे, 8x को अलग रहने देंगे। अगर यहाँ भी कोई x वैल्यू वाला होता तो हम लाइक टर्म्स को एक साथ अलग अलग करते थे। तो 4 जो है यहाँ माइनस के साथ है, यहाँ आया तो प्लस के साथ आ गया। 8x अकेला है, 11 + 4 हो गए 15, 8x एज इट इज उतार लेंगे। अब 8 जो है वो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जाएगा डिवाइड होने के लिए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। हमने क्या किया था, ऊपर यहाँ डिवाइड हो रहा था तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ। अब उल्टा हो रहा है उसके, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या होगा, दोबारा से डिवाइड। तो 8 को हम जब डिवाइड करेंगे, ये है क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसको मिक्स नंबर में आंसर दे देंगे। यानी हम 15 को जब 8 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 1 = 8 माइनस किया तो 7 हमारे पास आए। तो 8 का हमने पढ़ लिया टेबल, पढ़ा कहाँ तक, 1 तक, 8 1 = 8 और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 7। तो ये था मिक्स नंबर में इसका आंसर। अब करेंगे पार्ट हमारा डी, बल्कि सी है ये पार्ट, इसको कर लेते हैं, गलती से डी लिखा गया यहाँ पर। ये है 32/2x - 5 - 3 = 1/4। तो अब आप यहाँ कह रहे होंगे कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई होने यहाँ जाना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी एक और कांस्टेंट नंबर रखा हुआ है ना, तो हम पहले इसको यूज करेंगे, इसको इस तरफ लेकर आएंगे। तो हमने -3 को उठा के जब यहाँ स्वैप करवाया तो वो हो गया +3, ठीक है। 32/2x - 5 एज इट इज नीचे आ गया। पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसको करवाएंगे ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है। और वो भी कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ कुछ नहीं है ना तो इसका मतलब है इसके नीचे 1 है और हमने इसको सेम करना है डिनोमिनेटर को। तो हमने 4 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर इसको 4 से करवाया तो हमें इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। तो इस तरह 3 4 = 12 हमारे पास यहाँ आ गया और ये 1/4 वैसे का वैसे आ गया। और 4 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में सेम था नीचे, तो यहाँ 4 लिख दिया। तो 1 + 12 हमारे पास आ गया 13 और 32/2x - 5 अभी हम ऐसे ही उतारें क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व कर लेना है। नीचे आ गया 13/4 हमारे पास,
ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करवा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे। 4 होगा इसके साथ मल्टीप्लाई और 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 32 इक्वल 13 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 5। इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 32 हमारे पास आ जाता है 128। ठीक है, यहाँ मैं एक दफा फिर लिख देती हूँ आपको। 4 ये 128 कैसे आया, इसको हमने 32 से मल्टीप्लाई करवाया था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास था 13 और उसके साथ था हमारे पास 2x माइनस 5। सही है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 32 इक्वल होता है 128 के। 13 2 जो होता है 26 और 13 5 जो होता है 65। अब हम देखेंगे कि क्या चीज लाइक है, हमने उनको एक तरफ कर देना है। अब 2x 26x एक दफा है, लेकिन कांस्टेंट नंबर हमारे पास 2 हैं, तो हम इनको लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। यहाँ ये माइनस में था, यहाँ जाकर प्लस में चला जाएगा, तो ये प्लस होके हो जाएगा 193। 26x को ऐसे उतारते हैं। अब 193 के नीचे हम लाएंगे 26 को, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और मैंने इनको स्वैप भी करवा दिया ना, क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमने 26 का जब हमने इस तरह रखकर किया तो 26 7 से तकरीबन होता है 182। तो हमारे पास 11 जो है वो रिमाइंडर आ गया। और ये करने की जरूरत क्यों आई हमें, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है, जब भी आपने आंसर के एंड तक पहुंचना है तो आपने चेक करना है वो फ्रैक्शन कहीं इम्प्रॉपर तो नहीं है। अगर नहीं है तो फाइन, आप उसी में आंसर दे दें, और अगर है तो आपने उसको मिक्स नंबर तक लेकर जाना है, इस तरह उसका आंसर दे रहा है। अब हम कर लेते हैं हमारा पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 5A। 1/2 इक्वल 1/x प्लस 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कांस्टेंट नंबर रखा हुआ है। ठीक है, हम इसको भी इसके साथ करवा सकते थे मल्टीप्लाई, लेकिन हमने नहीं करवाना क्योंकि हमारे पास अभी ये नंबर रखा हुआ है, इसको हम इधर स्वैप करवाएंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है। इस तरह हमने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है पहले। इसको भी हमने सेम बनाना है डिनोमिनेटर को, तो जब यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ 1 होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2, ये मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा कि अब आपको थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए वाइल डूइंग इक्वेशंस। हमें बार बार लिखना नहीं होता, आपको ये जहन में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, कि अगर आप यहाँ 1 रखा है तो इट मीन्स कि ये 1 नहीं है, ये फ्रैक्शन आपने बनानी है, उसके डिनोमिनेटर को सेम करना है और ऊपर उसको भी उससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो फिर आपके पास यहाँ नीचे सही आंसर आएगा। अब मैंने ये भी 2 था, मुझे यहाँ भी 2 बनाना है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर नीचे 2 के साथ करवाया तो ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो 2 1 2 इस तरह मेरे पास आया, और 2 को हमने नीचे दोनों क्योंकि सेम डिनोमिनेटर थे एक दफा लिख लिया, और ये 1 एज इट इज आ गया। तो 1 प्लस 2 हो गया 3, तो हम लिखेंगे 3/2। और इसको अभी हम ऐसे लेकर चल रहे हैं जैसे हम अपने पिछले क्वेश्चन में इसको अभी नहीं छेड़ रहे थे। पहले हम इसको सॉल्व कर लें, नॉर्मल कर लें, तो फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास 3/2 आ गया है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, और यहाँ भी फ्रैक्शन रखी हुई है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे ही आपके पास 2 फ्रैक्शन आ जाए, आपने डायरेक्ट आंखें बंद करके उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना। बस ये ख्याल रखना है कि उनके साथ कोई माइनस प्लस के साथ कोई कांस्टेंट नंबर ना और रखा हो। अगर रखा हुआ है तो पहले आपने उसको सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ 1 रखा हुआ था, हमने पहले उसको सॉल्व किया। अगर ये ना होता तो हम यहीं से इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक और नंबर रखा हुआ था, तो हमने उसको वहां स्वैप करवाया और फिर उसको नॉर्मलाइज किया है। अब हमारे पास कोई और नंबर नहीं बचा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेकर जाएं। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराई तो 2 को 1 से किया, 2 1 2, और 3 को x प्लस 2 से किया, तो 3x 3 2 6। यहाँ 3x है, यहाँ कांस्टेंट नंबर है, तो हम कांस्टेंट नंबर को लाइक नंबर के साथ रख देंगे। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट हैं। यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ माइनस में आ जाएगा। 2 -6 -4 आया, और माइनस क्यों साइन लगा, क्योंकि 6 बड़ा था। ये 3x है। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 3 आएगा नीचे, तो हम स्वैप करवा देते हैं इसको। x को यहाँ ले जाते हैं, 4 को यहाँ ले आते हैं, और 3 को नीचे ले जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 3 ने डिवाइड होने आना है नीचे, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये नीचे जाएगा तो ये डिवाइड होगा। अब 3/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगेन हमें इसे मिक्स नंबर में लिखना है। आपको बहुत अच्छे से मिक्स नंबर बनाना आ गया हुआ है। 3 -4 से किया तो 3 1 3, और 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो ये है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट डी का। अब हम कर लेते हैं पार्ट ई, विच इज y + 5 y - 6 ओवर इक्वल 5/4। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास
और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, 2 फ्रैक्शंस हैं, तो हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देनी है, आंखें बंद करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देनी है। तो इसके साथ इसको और इसके साथ इसको करवा देना है। तो 4y + 5, 5y - 6, तो 4y आ गया, 4 5 = 20, 5y = 5y, 5 6 = 30, और साइंस वैसे ही सेम नीचे आ रहे हैं। 4y - 5y हमारे पास आ जाएगा y, और वो माइनस के साथ लिख लें, क्यों, क्योंकि ये 5 जो था ना बड़ा था और उसके साथ माइनस का साइन था, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ आ गया 50, तो हमारे पास आंसर क्या निकला 50। और यहाँ हम अगर आप साइन लगाना चाहते हैं गुड, नहीं लगाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये दोनों माइनस के साइन था और इट मीन्स ये प्लस बनता है, तो यहाँ प्लस आना चाहिए ना, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 50 भी आप लिख दें तो काफी है। तो ये था आपका आंसर, और होपफुली आपको समझ आ रही होगी कि जहां आपको अकेली फ्रैक्शंस दो आमने सामने इक्वल का साइन के दरमियान लगे मिल जाएं तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर लाइक टर्म्स एक तरह करनी है, और फिर अगर इम्प्रॉपर क्वेश्चन में आंसर आ रहा है तो फिर आपने इसको क्या करना है कि उसको मिक्स नंबर में आंसर देना है। करते हैं पार्ट एफ इसका। 2y + 1, 3y - 5 = 4 7। अब देखिए फिर दोबारा आपके पास फ्रैक्शंस हैं, आपके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखें 7 2y + 1 4 3y - 5, 7 2 = 14, 7 1 = 7, 4 3 = 12, 4 5 = 20, साइन सेम चल रहे हैं। लाइक टर्म्स की बारी आ गई, अब कराएंगे लाइक टर्म्स। मैं आपको यहाँ एक दफा फिर लिख देती हूँ, यहाँ लिखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और यहाँ आप मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ करेंगे लाइक टर्म्स, एक तरफ जानी है, इस यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि अब इसके बाद जो स्टेप आना है वो आपने यहाँ लिखना है। अब देखें 14 एक सेकेंड 14y, यहाँ मैंने y नहीं लिखा, 14y - 12y, तो ये हमारे पास आ गया 2y, और -20 और -7 क्योंकि यहाँ ये प्लस में था, यहाँ आया तो माइनस में चला गया, तो माइनस माइनस दोनों हो गए प्लस, साइन लगेगा फिर भी माइनस का क्योंकि 20 बड़ा है। अगर आप नहीं भी लगाते तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों प्लस हो चुके हुए हैं। तो 2y नीचे आ गया, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, और 1 फिर रिमाइंडर आ जाता है आपके पास, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 2 का आपने टेबल पढ़ा, 13 तक पढ़ा, और 1 आपके पास रिमाइंडर आ गया, ये मैंने की हुई है वर्किंग यहाँ पर। तो इससे हम मिक्स नंबर में देंगे क्योंकि इम्प्रॉपर में आंसर आ रहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन 10 के जी पार्ट पर। अगेन यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शंस रखी हैं, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने इनको खोलना है, लाइक टर्म्स में लेकर जाना है, और प्लस माइनस करना है, और अगर कोई आपके पास आती है यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अदरवाइज तो आई नहीं है, अगर आई तो आपने उसको मिक्स नंबर में आंसर देना है, नहीं तो आपका ये आंसर आ जाता है। होपफुली इसको समझाने की जरूरत नहीं है, इसको उतार लीजिएगा अच्छे से, आपको समझ आ गई होगी जो मेन पॉइंट है। अगेन यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है, सिर्फ फ्रैक्शंस रखी हुई हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं, लाइक टर्म्स को अलग करें, प्लस माइनस के साइन को स्वैप करवाएं, और आपने बस एंड में चेक करना है कि आंसर आपका अगर प्रॉपर में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इम्प्रॉपर में आ रहा है तो वहीं आप उसको मिक्स नंबर में ले जाए। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम आंसर को यहीं रोक रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इन सवालों की अच्छे से समझ आ गई होगी। बस छोटे से ट्रिक्स हैं, बस उनको स्टेप वाइज ध्यान में रखें, सीक्वेंस याद होगा तो गलती नहीं होगी। जिस तरह मैं बोल के करती हूँ, अगर आप 2 क्वेश्चंस भी बोल कर करते हैं, बोल कर लिखते हैं, तो आपके जहन में वो सीक्वेंस सेट हो जाएगा, और आप कोई चीज भी अगर बीच में से स्किप हो रही हुई तो आपको जहन में आ जाएगा कि भाई मैंने ये स्टेप जो है स्किप कर दिया है। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। वीडियो ऑलमोस्ट 14 मिनट्स की हो गई है। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।